हरियाणा में वोटिंग के बाद बदला सियासी समीकरण। देखिए किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी। विस्तार से आपको सटीक आंकलन देंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है वोटिंग के बाद कि किस सीट पर कौन मार रहा है बाजी, हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हमने विभिन्न लोकसभा सीटों पर फील्ड में भी जाकर सर्वे किया है, ऑनलाइन सर्वे भी किया है और तरह तरह से हमने तमाम हमारे साथियों के साथ प्रत्येक लोकसभा सीट पर विचार विमर्श भी किया है। लेकिन अंतिम समय में जो चुनाव का घुमाव हुआ उससे कई लोकसभा सीटों पर बड़ा असर हुआ है। कहीं ना कहीं सिरसा वाले डेरा ने फिर से बीजेपी को समर्थन दिया, काफ़ी कुछ अंतिम समय में बदलाव हुआ। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको बता दें कि कुछ अहम फैक्टर भी साबित हुए हैं जिसके कारण हरियाणा का चुनाव दिलचस्प हुआ है। सबसे पहले आपको कुछ फैक्टर्स बता देते हैं कि बीजेपी के वोट प्रतिशत में वृद्धि इस इलेक्शन में होने वाली नहीं है। जो उन्हें उम्मीद थी कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका गिराव ऊपर नहीं जाएगा, डाउन आ सकता है। शहर में बीजेपी अत्यंत मजबूत दिखी है, ग्रामीण में कांग्रेस के लिए एडवांटेज दिखी है। नॉन जाट वोट बैंक का एक बड़ा धड़ा आज भी बीजेपी के साथ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने नॉन जाट वोट बैंक पर कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई जिससे कि उनके पास वो वोट बैंक आ जाए। अगर ये रणनीति कांग्रेस बना लेती तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो जाती। लगभग सभी सीटों पर आर पार की जंग थी। ये आपको बता दें कि इस लोकसभा परिणाम से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में काफ़ी इफेक्ट साबित होगा। जी हाँ, अब हम डायरेक्टली उन सीटों की बात करते हैं जिन पे बीजेपी मजबूत है, जहां पर बीजेपी जीत रही है। तो वो है गुड़गांव, करनाल, अंबाला और फरीदाबाद। यहां से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और ये भी बताएंगे इन लोकसभा सीटों में किस विधानसभा पे कौन बढ़त बना रहा है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी गुड़गांव, करनाल, अंबाला और फरीदाबाद से आगे है। और कुरुक्षेत्र सीट पर भी बीजेपी जो है मजबूत है। 60% बीजेपी के हक में ये चुनाव आ चुका है। लेकिन अभय सिंह चौटाला अहम फैक्टर साबित हो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला यदि इंडिया गठबंधन में शामिल होते तो कुरुक्षेत्र सीट इंडिया गठबंधन को मिल जाती। ये एक सत्य है। कहीं ना कहीं विपक्ष के वोटों के डिवाइड से बीजेपी को भरपूर फायदा हुआ है। हालांकि अभय सिंह चौटाला अंत तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिशें करते रहे। कुरुक्षेत्र सीट भी बीजेपी के पाले में जा सकती है, यानी कि लगभग 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होना तय है। कांग्रेस की बात करें तो सेफ सीटें रोहतक, सिरसा और सोनीपत है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा टफ मुकाबला हिसार और भिवानी में अंदरगढ़ है। हिसार में यदि आपको बात करें कि उचाना और नारनौल से 45+ की लीड यदि जयप्रकाश लेते हैं तभी हिसार का लोकसभा चुनाव जयप्रकाश जीत सकते हैं, वरना इससे कम लीड आने पर रणजीत सिंह चौटाला की बड़ी जीत हो सकती है। जी हाँ, और उसके साथ साथ भिवानी में अंदरगढ़ सीट भी मुकाबले में है। उसका हम अच्छी प्रकार से तथ्य बताएंगे कैसे क्या मुकाबले में है। लेकिन आपको विधानसभा वाइज ब्यौरा दे देते हैं। जो गुड़गांव लोकसभा सीट है उसमें बीजेपी जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त बना रही है उनमें गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी, रेवाड़ी और सोहना में अच्छी बढ़त बना रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। कांग्रेस पार्टी के राजबब्बर केवल नूह जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, जो 3 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर बढ़त बना रहे हैं। राजबब्बर जो जातीय समीकरण खेल रहे थे वो जातीय समीकरण उनका ज़्यादा नहीं चला है और राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो बीजेपी जिन विधानसभा सीटों पर जो है आगे है उनमें ओल्ड फरीदाबाद, तिगांव, बल्लभगढ़ व ओडल पर लाजवाब बढ़त बीजेपी ने बनाई है। ये लग रहा था कि फरीदाबाद में बीजेपी में भित्तरघात होगा, बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम समय तक बीजेपी ने जो कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ भी है। फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी अथीन, पलवल, पृथला, NIT पर मजबूत है, कुछ बढ़त बना रही है, लेकिन ऐसी बढ़त नहीं जो बीजेपी को कवर कर ले, जो बीजेपी की बढ़त को कवर कर ले। अगली सीट है अंबाला। अंबाला में ये लग रहा था कि वरुण मुलाना जीत सकेंगे, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले वहाँ का कहीं ना कहीं बीजेपी ने कवर अप किया है। मोदी की रैली के बाद इफेक्ट साबित हुआ है।
यहाँ पर बीजेपी यमुनानगर, अम्बाला कैंट, पंचकुला और जगाधरी पर अच्छी बढ़त बना रही है। यानी अम्बाला में जो शहरी एरिया सबसे ज़्यादा है उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है। बीजेपी शहरी एरिया में बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिससे अम्बाला की सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मुलाना, सडोरा आदि सीट पर कांग्रेस भी आगे है। सोनीपत की बात करें तो बीजेपी गन्नौर, सोनीपत, गोहाना और राई से बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि वे एक तरफा जीतते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस ने जुलाना, सफीदो और जींद पर विशेष तौर पर ज़्यादा बढ़त है। बड़ौदा सीट पर भी अच्छी पकड़ है। खरखोदा सीट पर तो बराबरी का मुकाबला जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए सोनीपत सीट एक एडवांटेज के रूप में है। अगली है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट राव बहादुर सिंह पर टिकी है। राव बहादुर सिंह यदि अच्छी वोट खींचते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, राव दान सिंह को नुकसान होगा। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी भिवानी, नारनौल, तुसाम और लुहारू में बढ़त बना रहे हैं। सबसे खास बात है कि धर्मवीर सिंह जो जाट वोट बैंक है, अंतिम समय में जाट वोट बैंक भी धर्मवीर सिंह को जाते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक अंतिम समय पर अपना घुमाव दिखाया है, उससे फायदा हुआ है। हालांकि कुछ जाट वोट बैंक राव दान सिंह के भी साथ आए हैं, लेकिन अंतिम समय में मोदी ने जो रैली की थी अंतिम दिन, उससे भिवानी महेंद्रगढ़ का सियासी समीकरण में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, क्योंकि उस समय तक राव दान सिंह आगे चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी से महेंद्रगढ़, अटेली, बाडड़ा, चरखी दादरी और नांगल चौधरी में बढ़त बना रहे हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को 50+ की बढ़त चाहिए, लेकिन वो बढ़त कैसे लेंगे वो तो उनको पता है। अगर वो महेंद्रगढ़ से 50+ की बढ़त नहीं लेते हैं तो ये सीट धर्मवीर सिंह के पाले में जाती हुई नज़र आ सकती है। फिर है इसार लोकसभा सीट। बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला आदमपुर, इसार, आसी और बुवानीखेड़ा में अच्छी बढ़त ले रही है। जयप्रकाश उचाणा, उकलाना और नारनौंद में मजबूत हैं, लेकिन इन तीनों सीटों पर जयप्रकाश को 45+ की लीड चाहिए। अगर इन तीनों सीटों पर वे 45+ की लीड नहीं लेते हैं तो रणजीत सिंह चौटाला को वो हरा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसार सीट पर मुकाबला कड़ा है। रोहतक सीट की बात करें तो बीजेपी कोसली, रोहतक और कल्लानौर में मजबूत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा गढ़ी, सांपला, किलोई, मैम, बादली, बेरी, झज्जर आदि में अच्छी बढ़त ले रहे हैं और कांग्रेस पार्टी रोहतक सीट निकाल रही है। करनाल सीट की बात करें तो करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर के दाव काम आए हैं। अच्छी बढ़त मनोहर लाल खट्टर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने करनाल सीट को अच्छी प्रकार से जाना नहीं था या कुछ अलग भी करना चाह रहे थे, वो उन्हीं को पता है। और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि सिरसा सीट पर शैलजा अत्यंत मजबूत है और प्रियंका गांधी का रोड शो संजीवनी का कार्य शैलजा के लिए किया है। तो इस प्रकार आपको बता दें कि बीजेपी गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, फरीदाबाद के साथ साथ कुरुक्षेत्र सीट भी निकाल सकती है और कांग्रेस पार्टी रोहतक, सोनीपत और सिरसा सीट निकाल सकती है। हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो हिसार, उचाणा, नारनौंद व उकलाना की जयप्रकाश की बढ़त पर डिपेंड है कि 45+ से ज़्यादा बढ़त लेते हैं तीनों सीटों पर तो जीत सकते हैं, वरना हार जाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट राव बहादुर सिंह अहम फैक्टर साबित हो रहे हैं और उसके साथ साथ यदि राव दान सिंह 50+ की बढ़त महेंद्रगढ़ से ले तभी वे इस चुनाव को जीत सकते हैं, वरना धर्मवीर यहाँ से मैदान मार सकते हैं। तो ये था वोटिंग के बाद का एक्चुअल आंकलन। आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? आपका भी एक आंकलन है। हमारा आंकलन जो था वो हमने बताया, क्योंकि हम फील्ड में विभिन्न प्रकार से आपके सर्वे कलेक्ट किए थे, आपके ऑनलाइन सर्वे कलेक्ट किए थे। फील्ड में जाकर भी हमने अच्छी प्रकार से इस चुनाव को देखा और हमारे साथियों के साथ भी हमने डिस्कस किया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।